25 फरवरी 2023 को रीट मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन हुआ था और साइंस मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, आज हम इसके जो 150 क्वेश्चन हैं इनको आंसर की तहत मिलान करेंगे। RSMSSB के द्वारा जो जारी आंसर की है उसके तहत मिलान करेंगे साथियों कि किस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वह RSMSSB के द्वारा क्या उत्तर माना गया है। ये सब जानकारी हम इस पेपर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, ये वीडियो में जो पहला प्रश्न दे रखा है इससे शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है पहले का वो है डी, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। तो राइट ऑप्शन है सी, जालोर। क्वेश्चन नंबर 3 है टब्बर मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कहीजे। तो राइट ऑप्शन है डी, छेड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो राइट ऑप्शन है डी, जल विद्युत शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी हा। तो राइट ऑप्शन है पांचवे का ए, शिवदास गार्डन। क्वेश्चन नंबर 6 अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है। तो राइट ऑप्शन है 6 में सी, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर है 7वें का सी, रणथंभौर। क्वेश्चन नंबर 8 है बिसल देवरासों में कौन सा रस प्रधान है। तो राइट आंसर है 8वें का सी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 9 है पन्नाधाय ने के जीवन को बचाया था। राइट ऑप्शन है 9 में सी, राणा उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी। राइट ऑप्शन है 10वें का सी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। तो राइट आंसर है 11वें का सी, नाक में। क्वेश्चन नंबर 12वां राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। राइट आंसर है 12वें का बी, 66.3% यानी 66.3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है किन संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे नृत्य कर्या करे। तो राइट आंसर है 13वें का बी, जसनाती संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 14 है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो राइट आंसर है 14वें में बी, पारिख दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 है मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था। राइट ऑप्शन है बी, बेड़च। क्वेश्चन नंबर 16 है अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। राइट ऑप्शन है सी, अलवर। क्वेश्चन नंबर 17 है राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। तो राइट ऑप्शन है 17वें का बी, भूरी रेतीली। क्वेश्चन नंबर 18 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी। तो राइट ऑप्शन है 18वें में वो है बी, करौली। क्वेश्चन नंबर 19 है बागड़ी यानी वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है। तो राइट आंसर है 19वें का सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी। तो राइट आंसर है 20 में ए, सर्वहितकारिणी सभा। क्वेश्चन नंबर 21 है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किन जिलों से नहीं गुजरता है, यानी किस जिले से नहीं गुजरता है। तो राइट आंसर है 21 में सी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। तो राइट आंसर है 22 में ए, करौली। क्वेश्चन नंबर 23 है
निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो राइट आंसर है डी, टिक्का। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो राइट आंसर है 24वें का सी, कलाई में। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? राइट ऑप्शन है 25 में सी, खेजड़ली। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा राजप्रासाद चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है 26 में ए, उमेद भवन पैलेस, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है 27 में बी, लोहे के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 28 है, रूंक सतसईरा रचनाकार है? तो राइट आंसर 28 में सी, लक्ष्मणदान कविया। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, 29वां क्वेश्चन है, जाडोल उदयपुर कुराड़ा नागौर, यानी जाडोल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो राइट आंसर 29वें का ए, ताम्र उपकरणों के भंडार। क्वेश्चन नंबर 30 है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राइट आंसर है 30 का डी, मालदेव। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? तो राइट आंसर होगा 31वें में डी, जाखम। क्वेश्चन नंबर 32 है, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? तो राइट आंसर है 32 में बी, सहलोत। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किनरी पिछाण नी है? तो राइट आंसर है 33 में ए, ब्रजमोहन जावलिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है? तो राइट आंसर है 34 में सी, 27। क्वेश्चन नंबर 35 है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है? तो राइट आंसर है 35 में डी, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 36 है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? तो राइट आंसर है ए, महाराजा माधो सिंह। ये ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी तिलहनी फसल दोनों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? राइट ऑप्शन है 37 में ए, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? तो राइट आंसर होगा 38वें में बी, खेर। क्वेश्चन नंबर 39 है, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा 39 में डी, करौली। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह जिला युग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा 40वें में ए, अजमेर सिरोही। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा 41 में ए, शुभ शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर है 82 में ए, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो राइट आंसर है 43वें में ए, बच्चे की उम्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है 44वें क्वेश्चन का बी, स्कूल में दूध वितरण। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो राइट ऑप्शन होगा 45 में सी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46वां क्वेश्चन है साथियों, अक्टूबर 2022 में
कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राइट आंसर 46 में ए, पुग्गल बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम यानी केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है। तो राइट आंसर है 47वें क्वेश्चन का सी, सूरतगढ़। 48वां क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है 48 में ए, राइफल शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन में सी, रुपये 31,000। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। तो राइट आंसर है सी, 18 से 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो राइट आंसर है 51वें में डी, शिक्षा तक सरल पहुंच। क्वेश्चन नंबर 52 है, बावनवा क्वेश्चन है, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो राइट आंसर है 52वें क्वेश्चन में डी, 2021 से 22। क्वेश्चन नंबर 53 है, श्री मधुकर गुप्ता का पद है। तो राइट आंसर है 53वें में डी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 54 है, आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो राइट ऑप्शन है 54 नंबर क्वेश्चन का सी, दौसा। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। तो राइट आंसर है 55 में सी, विद्यालय को। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो राइट आंसर है 56वें में बी, 155। क्वेश्चन नंबर 57 है, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है 57 में बी, श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 58 है, एडेओटिस नाइजरिसेप्स है। तो राइट आंसर होगा 58 में सी, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ब्यावर में। क्वेश्चन नंबर 60 है, आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। तो राइट ऑप्शन है 60 में बी, धारा 23 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? तो राइट आंसर है बी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? तो राइट ऑप्शन है साथियों बी, 1991। क्वेश्चन नंबर 63 है, पेस्ट डेस पेटिटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम है PPRCP? तो राइट ऑप्शन है 63वें क्वेश्चन का ए, पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 64 है, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है 64वें क्वेश्चन का ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? तो राइट ऑप्शन है 65 में सी, 24 नवंबर 2022। क्वेश्चन नंबर 66 है, ये गणित का क्वेश्चन आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है? 2x + 3y + 5 = 0, kx + 6y = 7। मान बताना है साथियों
तो राइट आंसर 66वें क्वेश्चन का होगा बी, के बराबर 4। क्वेश्चन नंबर आगे है 67 नंबर। 67वें क्वेश्चन में है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुपद के गुणनखंड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा 67वें क्वेश्चन का। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, ये हो जाएगा कोष्टक √3x + 2 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में है 4x - √3 फिर कोष्टक बंद। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर है 68। जो RSMSSB के द्वारा जो क्वेश्चन जारी किए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर जारी किए गए हैं आंसर की के तहत, तो वो मिलान करते हुए हम बता रहे हैं, ना कि हम किसी क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। तो ये मत सोचना कि गणित के क्वेश्चन सॉल्व कराए या जो भी है, तो हम केवल उत्तर बता रहे हैं कि किस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो RSMSSB के द्वारा क्या माना है, इतना ही हम बता रहे हैं। साथियों 68वें क्वेश्चन में, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर ₹264 का अंतर आता है। धन कितना है? तो राइट आंसर होगा 68 में ए, ₹24,000। क्वेश्चन नंबर 69 है, फैक्टर्स ऑफ 16 - x की घात 6 + 2x³ y³ - y की घात 6 r, ये गुणनखंड है साथियों। तो इसका राइट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये बहुलक वाला एक क्वेश्चन है साथियों, आंकड़ों का बहुलक है। तो इसका जो राइट आंसर है 70वें में बी है, 15। क्वेश्चन नंबर 71 है, 10 मीटर ऊंचे स्क्वायर टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या है? तो राइट आंसर है 71 में सी, 268.5 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये साथियों भिन्न का निरूपण करना है, 0.1254 का भिन्न निरूपण है। तो 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी को माना है, 69/550। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73वां क्वेश्चन है साथियों, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुणा है, वह संख्या है। तो राइट आंसर होगा 73 में बी, n की घात 6। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुणा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाएं तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या है। तो राइट ऑप्शन होगा 74 नंबर क्वेश्चन का ए, 24। क्वेश्चन नंबर 75 है, ए तथा बी के पास कुछ सेब है। यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है। यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितने सेब हैं? तो राइट आंसर है 75 नंबर क्वेश्चन में सी, 42। क्वेश्चन नंबर 76 है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग है। तो राइट आंसर है 76 नंबर क्वेश्चन का बी, 40। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण 3x - 4 डिग्री तथा 3x + 10 डिग्री है, तो समानांतर चतुर्भुज का छोटा कोण है। तो राइट आंसर है 77 नंबर क्वेश्चन में ए, 83 डिग्री। तो आगे 78वां क्वेश्चन है साथियों, ये एक ग्राफ सा बताया है, इसमें आयत चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता ₹40 से कम है। तो इसका बताना है साथियों, ये 78 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, 30। क्वेश्चन नंबर 79 है, 79, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 24। क्वेश्चन नंबर 80, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले? तो राइट आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का ए, 77%। क्वेश्चन नंबर 81 है,
यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 n माइनस 4 स्क्वायर n हमेशा भाज्य है। तो राइट आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन का डी, 5 तथा 13 से। क्वेश्चन नंबर 82 है, ये का दशमलव प्रसार है। तो ये भिन्न में दिया है सही बट्टे का जोड़ 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार है। तो राइट आंसर होगा 82 में डी, 0.83। आगे क्वेश्चन नंबर है 83। ये साथियों यहाँ पर बताया है यदि x अनुपात y बराबर 3:2 तब अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर है। तो राइट आंसर होगा 83 नंबर क्वेश्चन का बी, 30:19। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि बहुपद कोष्टक में kx² माइनस 3x माइनस 6k के शून्य अंकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान है। तो राइट आंसर होगा 84 नंबर क्वेश्चन का ए, -1/2। क्वेश्चन नंबर 85 है, 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449 तो x का मान है। तो राइट आंसर होगा 85 नंबर क्वेश्चन का ए, 3520। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर BC का मान बताना है। दर्शाए गए चित्र में AC बराबर AE, AB बराबर AD तथा BAD बराबर EAC तब BC है। तो क्या है साथियों 86 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है C, DE। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो राइट आंसर होगा 87 में डी, √-4। क्वेश्चन नंबर 88 है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े रुपये 2,10,000 कम से कम में बेचे गए। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो राइट आंसर है 88 का ए, ₹3 लाख। क्वेश्चन नंबर 89, ये √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान है। तो राइट आंसर होगा सी, 3। 90वां क्वेश्चन है साथियों, दर्शाए गए चित्र में QPR का अर्धक PS है तथा PT QR एवं QR तब TPS है। तो इसका जो राइट आंसर है 90 का वो है बी ऑप्शन राइट होगा इसका। ये हो जाएगा 1/2, ये कोष्टक में Q और R। 90 तक हो गई क्वेश्चन। फिर 91वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 91वां क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये अंडर के अंदर ये जो 13.608 स्क्वायर है, 13.392 स्क्वायर है, इनका जो मान है वो पूछा है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1:8 यानी सी हो जाएगा 1.8। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है। तो राइट आंसर है 1/32 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, संख्या 21, 22, 23, 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का सी, 1/5। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 हो। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, 19। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 देख रहे हैं साथियों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 95 है साथियों। ये है, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य ₹6561 है।
यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था। तो राइट आंसर है 95 में सी, रुपये 9,000। क्वेश्चन नंबर 96 है, एल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलती है में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है साथियों। 96 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 97 है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर है 97 में डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक 2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है 98 नंबर का बी, 100 जे। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो राइट ऑप्शन होगा 99 में डी, 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। तो राइट ऑप्शन है 100 में डी, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 101 है, विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संगठक है। तो राइट ऑप्शन होगा 101 का ए, Ca कोष्टक में OCl, फिर कोष्टक के बाहर 2। तो साथियों ये हमने अभी तक 101 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा साथियों। ये जो RSMSSB के द्वारा जारी की गई आंसर की है वो ही बता रहे हैं, इसके अलावा हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। और साथियों एक बात और विशेष, हमारे जो यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेस 2.0 जो आपको ये नाम दिखाई दे रहा है, इस चैनल पर आपको पुराने लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम लगे हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अध्यापक परीक्षा है, रीट पात्रता है, जो भी है अन्य परीक्षा, तो उन सभी के एग्ज़ाम्स है वो सोल्व पेपर या जो RPC की साइड से या RSMSSB की साइड से जो आंसर किए उनको आधिकारिक मानते हुए उनको मिलाते हुए सभी क्वेश्चन पेपर है सोल्व करवाए हुए हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि वो भी पेपर आपको मिले और आगामी पेपर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें। तो आगे क्वेश्चन नंबर 101 के बाद बात करते हैं 102 की। 102 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है। तो राइट आंसर है 102 में डी, घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 103 है, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है। तो राइट ऑप्शन होगा डी, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 104, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक। तो राइट आंसर है 104 में बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा 105 में सी, रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 106, क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है। तो राइट ऑप्शन है 106 में ए, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। तो राइट ऑप्शन है 107 में डी, 12 GHe, 12 ग्राम हीलियम। क्वेश्चन नंबर 108 है, शैवाल की कोश का भित्ति बनी होती है। तो राइट ऑप्शन है ए, सेलुलोज, गैलेक्टेंस व मेनान्स से। क्वेश्चन नंबर 109 है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। तो राइट आंसर 109 में बी, ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो राइट आंसर है 110 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, CaSO4 1/2 H2O। क्वेश्चन नंबर 111 है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा 111 में डी, तापमान से।
क्वेश्चन नंबर 112 है यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। तो राइट आंसर है 112 में सी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 113 है 113वां क्वेश्चन है साथियों, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे थे। तो राइट आंसर है ए, जुलाई 1969 में। क्वेश्चन नंबर 114 है जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो राइट आंसर है 114 में बी, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 115 है पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू-स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो राइट आंसर है 115 में डी, 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 116 है एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई RAD बट्टे यानी प्रति सेकंड है, उसका आवर्तकाल होगा। तो राइट आंसर होगा 116 में बी, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 117 है किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ए, भुजा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 118 जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर होगा 118 का ए, 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 119 है बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H प्रति 2 पाई का पूर्णांक गुणज है। तो राइट आंसर 119 में डी, कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 120 है 120 में है अंतर श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 में बी, गोबलेट कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 121 है एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन होगा 121वें क्वेश्चन का डी, धारा के तापीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 122 है निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा 122 में डी, C3H4। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर है 123 में डी, ट्रक। क्वेश्चन नंबर 124 है जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। जंतु एक तरफ है और दूसरी तरफ उत्सर्जी अंग है, इनका मिलान करना है साथियों। 124वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी को मानना है, 1 में डी, 2 में सी, 3 में ए, 4 में बी, इस प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है। राइट आंसर है 125 में डी, वेसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 126 है निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है। तो राइट आंसर है 126 में डी, 126 में जो राइट आंसर है वो डी है, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 127 है शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है। तो राइट आंसर होगा 127 में सी, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 128 है मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कौन सा कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो राइट आंसर है 128 में डी, संज्ञानात्मक कारक। क्वेश्चन नंबर 129 है गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। तो राइट ऑप्शन है ए, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 130 है गणितीय पत्रिका है। तो राइट ऑप्शन होगा 130 में डी, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 131 है विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो राइट आंसर है 131वें का सी, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 132 है
क्वेश्चन नंबर 132 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो राइट आंसर है ए, समय की बचत। क्वेश्चन नंबर 133 है, 133वां क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिन्नल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है 133 नंबर क्वेश्चन का सी, अनौपचारिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 134 है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? तो राइट आंसर है 134 का सी, सांस्कृतिक रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 135 है, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है 135वें का राइट आंसर है साथियों, वो है बी, निबंधात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 136 है, 136 में सूची 1-2 को मिलान करना, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ संप्रत्यय है। तो राइट आंसर होगा 136 में बी, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3, इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, बालक का विकास प्रभावित होता है। तो राइट आंसर है 137 का डी, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। क्वेश्चन नंबर 138 है, 138वां क्वेश्चन है, शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। 138वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, शैक्षिक आयु बट्टे दैहिक आयु इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 है, 139वां क्वेश्चन है साथियों, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज होता हो हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो राइट आंसर है 139वें क्वेश्चन का बी, ऋणात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है 140 में डी, स्मृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 141 है, सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर डी, 46। 142 क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो राइट आंसर है बी, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः है किसकी भूमिका पर बल देता है? तो राइट ऑप्शन होगा 143 नंबर क्वेश्चन में डी, पुनर्बलन। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। 144 का जो राइट आंसर है वो है ए, बिने ने। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो राइट आंसर है 145 का बी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 146 है, फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है 146 का डी, डायल अप। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? तो राइट आंसर है 147 का सी, पेजैप। क्वेश्चन नंबर 148 है, बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया। 148 का राइट ऑप्शन है ए, 2009। 149 नंबर क्वेश्चन है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है। तो राइट आंसर है ए, रिलेशन। तो साथियों, हमने इतनी मेहनत करते हुए आपके साथ ये जो वीडियो साझा किया है RSMSSB की साइट से क्वेश्चन और आंसर की मिलान करते हुए आपको बताया है। तो आपको किंचित मात्र भी अच्छा लगे तो आप साथियों चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करना, और आने वाले जो अच्छे वीडियो हैं और भी अनेकों परीक्षाओं के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके भी हम वीडियो डालेंगे, वो भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और अलग से आप कुछ वीडियो देखना चाहते हो, पुराने पेपर्स देखना चाहते हो, तो हमारे वीडियो पर पहले से ऑलरेडी पड़े हैं, तो आप उनको वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों,
आगे 150वां क्वेश्चन देखते हैं। 150वां अंतिम क्वेश्चन, जब डेटा डिवाइस से ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की सतह प्राप्त करती है। तो राइट आंसर होगा ए सेशन। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये वीडियो आपने अंत तक देखा है। तो साथियों आगे हम भी और वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।